उन 3 वर्ड का आपको डायग्राम बनाना है। जैसे इंडिया, जयपुर और राजस्थान। अब देखो ये जैसे 3 वर्ड मैंने मेरे हिसाब से लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 3 वर्ड ले सकते हैं, उनका आपको डायग्राम बनाना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और 4 ऑप्शन में आपको देखना है नियरेस्ट उनका रिलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखते हैं। कोई टेस्ट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या? क्या बनेगा? अब जैसे आपने बी वाला बताया, ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड होंगे जिसका आपके माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि क्या आंसर बनाए, मतलब कैसे आंसर बनाते हैं ये चीज समझेंगे। 3 वर्ड के लिए 3 सर्कल होंगे और वो 3 सर्कल अरेंज करने हैं आपको। अब 3 सर्कल आपने अरेंज कैसे किए हैं कि इंडिया के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर जयपुर, यानी कि यहाँ पर 3 तरह के रिलेशन होते हैं। एक तो 2 वर्ड का 3 तरीके से रिलेशन होता है, एक तो ऑल, एक सम और एक नन। जब आप कोई 2 वर्ड रीड कर रहे होंगे, क्वेश्चन में तो 3 दे रखे होंगे पर आप पहले 2 में रिलेशन देखेंगे। 2 शब्दों में जब आप रिलेशन देखेंगे तो आपको ऑल, सम या नन का रिलेशन दिखाई देगा। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ और नन मतलब कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, इसको तो एक बार मैं छोड़ रहा हूं। इस तरीके से आंसर नहीं निकालते, इसमें सही आया है आंसर। हर बार इस तरीके से आंसर सही नहीं आएगा। इसमें डिलीट वाला ऑप्शन नहीं होता क्या? ये तो पूरा जाएगा शायद। देखो चलो, मैं ये कह रहा हूं 2 शब्दों में 3 तरह का रिलेशन होगा। 3 कैसे होगा? एक तो होगा ऑल, एक सम और एक नन। जैसे मैं आपको 2 वर्ड दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं महिला और एक दे रहा हूं हिंदू। अब मुझे बताओ, महिला और हिंदू को जब आप रीड करेंगे तो क्या सभी, सभी मतलब ऑल, क्या सभी महिलाएं हिंदू होती है? तो मतलब ऑल का रिलेशन नहीं है इनमें। ठीक है, फिर इनमें करके देखेंगे अपन सम, क्या कुछ महिलाएं हिंदू होती है? बिल्कुल। तो 2 जो शब्द मैं दूंगा उनमें आपको रिलेशन ये देखना है कि ऑल होगा या सम होगा या नन होगा। जैसे महिला हिंदू में आपको देखना है, उसके बाद में आम और फल में देखना है, उसके बाद पेंसिल और पेन में रिलेशन देखना है। पहले इनमें, फिर इनमें, फिर इनमें। सबसे पहले महिला और हिंदू में रिलेशन क्या है? सम, नन या ऑल? अच्छा, आप फिर आम और फल में बताएंगे क्या रिलेशन है? अच्छा, पेंसिल और पेन में बताओ। देखो एक बार और समझना, जैसे कोई 2 शब्द हैं, उनमें अगर हम कंपेयर करें, किसी भी तरह का कंपेयर करें, जैसे हम वजन के आधार पर अगर कंपेयर करें तो 3 ही रिलेशन होंगे। कैसे? जैसे ए और बी है और उनमें हम वजन में कंपेयर कर रहे हैं, वेट में कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 रिलेशन क्या होंगे? ए या तो बी से भारी है, या फिर ए बी से हल्का है, या फिर ए बी के बराबर है। ऐसे ही लंबाई के आधार पर भी हम करें अगर तुलना, तो ए बी से या तो छोटा है, या ए बी से बड़ा है, या फिर ए बी के बराबर है। ऐसे ही हम ऑल, सम, नन में कंपेयर करें तो या तो सारे ए बी है, या फिर कुछ ए बी है, या फिर कोई ए बी नहीं है। तो आप जब यहाँ 2 वर्ड पढ़ रहे होंगे तो उनमें रिलेशन दोनों तरफ से रीड करेंगे। क्या सभी महिलाएं हिंदू होती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं हिंदू होती है। फिर इधर से भी रीड करना है, क्या सभी हिंदू महिला होते हैं? नहीं, कुछ हिंदू
महिला होते हैं। अगर दोनों तरफ से रीड करके आपको पता चले कि सम रिलेशन है तो उनका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, यानी दो सर्कल को सम इंक्लूड करना है, कुछ भाग एक दूसरे के अंदर रखना है। जैसे इसको पढ़ो, देखो पेंसिल और पेन, क्या सभी पेंसिल पेन होते हैं? नहीं। कुछ पेंसिल पेन होते हैं? नहीं। कोई पेंसिल पेन नहीं होता। अगर कोई पेंसिल पेन नहीं है मतलब अगर नन रिलेशन है, नो वन रिलेशन है, कोई नहीं का रिलेशन है, तो उनका डायग्राम आपको अलग अलग बनाना है। अब इसको पढ़ना, क्या सारे आम फ्रूट्स, सभी आम फल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, सभी का रिलेशन है। लेकिन इस सभी वाले रिलेशन में है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? कि इधर से पढ़ा हमने तब तो सही पढ़ा कि सारे आम फल है, लेकिन राइट से पढ़ेंगे तो देखो राइट से पढ़ने पे क्या होगा, सारे फल आम होते हैं क्या? नहीं। तो जो ऑल रिलेशन होता है ना, वो एक साइड से ऑल और एक साइड से सम, और सम वाला जो रिलेशन है वो दोनों साइड से सम। तो ऑल वाले रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा। अब इसमें ये देखो, मैं आम वाले डायग्राम को अंदर लिखूं या फल वाले डायग्राम को अंदर लिखूं? जो ऑल है उसको अंदर लिखना है। अब ऑल इसमें फल है या आम है? सारे आम, तो यहां आम और यहां फल होगा। ठीक है, अब वैसे हम इसमें नाम नहीं लिखेंगे। आपका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, केवल दो वर्ड है उनका डायग्राम बनाना है, तो उनका डायग्राम आप बनाएंगे इस आधार पर। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करना है ये देखो। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं ए और बी, यहां भी मैं लिख रहा हूं ए और बी, इसमें भी मैं लिख रहा हूं ए और बी। तो इसको रीड कैसे करेंगे? कोई ए बी नहीं है, और इधर से पढ़ेंगे तो भी कोई बी ए नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से नन पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेंगे। और इसको पढ़ना है तो भी दोनों साइड से सम पढ़ना है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। लेकिन इसको पढ़ना है ना, तो अंदर वाले को तो ऑल पढ़ेंगे, यानी सभी पढ़ेंगे, सभी ए बी है, पर बाहर वाले को क्या पढ़ेंगे? कुछ। कुछ क्यों? जैसे मैं गाय और जानवर एक डायग्राम कहूं तो यही तो डायग्राम होगा, जानवरों के अंदर ही तो गाय होती है। लेकिन आप ऐसे मत देखो गायों का जानवरों के अंदर गाय होती है, आप ऐसे रीड करो, क्या सभी गाय जानवर है? बिल्कुल। लेकिन बताओ क्या सारे जानवर गाय हैं? नहीं, कुछ जानवर गाय है। इसलिए बाहर वाले को क्या पढ़ते हैं? सम, कुछ पढ़ते हैं। एक बार ये आप लिखो, ये वेन डायग्राम टॉपिक में आपको ये तीन तरह के डायग्राम देखने हैं और इनको रीड कैसे करना है ये मैंने इसमें लिखा है। लिख लिया? क्वेश्चन में कितने वर्ड आएंगे? 3, और उन 3 वर्ड का आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते कैसे हैं? उनका रिलेशन पता करके। अब रिलेशन क्या होगा? ऑल सम या नन। अब ऑल सम नन देखे, वर्ड तो 3 आएंगे, 3 वर्ड कोई भी हो सकते हैं। अब आपको पहले इन 2 का रिलेशन देखना है।
ऑल है, सम है या नन है, वो रियलिटी के आधार पर जैसा उनका मीन आपको पता है। अगर इनका ऑल है इन दोनों का तो ऐसा बनेगा, अगर सम है तो ऐसा बनेगा, और नन है तो ऐसा बनेगा। फिर सेकंड थर्ड में भी देखना है ऑल है, सम है या नन है, और फिर फर्स्ट और थर्ड में भी देखना है ऑल है, सम है या नन है। तब जा करके तीनों वर्ड्स का आपको एक डायग्राम तैयार होगा जो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें टोटल जो 3 वर्ड के डायग्राम बनते हैं वो टोटल बनते हैं 10 डायग्राम बनते हैं। लेकिन 2 वर्ड का अगर डायग्राम देखें तो केवल डायग्राम कितने बनते हैं? 3, क्योंकि 2 शब्द में रिलेशन ऑल, सम या नन, इसके अलावा तो कोई नहीं। तो ऑल का हमेशा ये बनाना है। अब देखो जैसे मैं 2 शब्द लिख रहा हूं फिर से, फिर बताओ ऑल, सम या नन। अब देखो थोड़ी देर पहले, सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने इसको ऐसे लिखा था, मतलब जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने ऐसे लिखा था, गाय जानवर, है ना, ऐसे लिखा था। तब आप देख रहे थे सभी गाय बिल्कुल जानवर होती है ना, तब बोला आपने ऑल। अब ये लिखा है जानवर गाय, तो इसमें सभी जानवर तो गाय नहीं होते, कुछ होते हैं, तो हमने बोला नहीं, सम का रिलेशन है। तो आप देखना अगर ऑल वाला रिलेशन होगा ना तो वो एक साइड से ही ऑल होगा। अब वो साइड क्वेश्चन में पहले आई है या बाद में आई है? देखिए इसमें ऑल वाली साइड बाद में आई है, इसमें ऑल वाली साइड पहले आ गई। कहने का मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए होंगे उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। गाय जानवर भी दे सकता है, जानवर गाय भी दे सकता है, पर आप कंफर्म कब करेंगे ऑल वाले को? जब दोनों साइड से रीड कर लोगे। जैसे इस साइड से रीड किया, कुछ जानवर गाय है, तो इसके आधार पर मत बोलो अभी राइट से लेफ्ट भी रीड करूं, क्या सभी गाय जानवर है? बिल्कुल। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला ही बनेगा, लेकिन इसमें हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जानवर वाला डायग्राम बाहर होगा और गाय वाला डायग्राम अंदर होगा। हालांकि ये लिखना नहीं होता हमें, पर अभी हम एग्जाम्पल के साथ में लिखना भी सीखेंगे जिससे अच्छे से और एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन अब जैसे आपने कुछ सम बोला था ना पहले, तो आप इधर से देख लेना, अगर इधर से भी सम है, जैसे टीचर और पुरुष। अब जैसे आपने इधर से रीड किया कि सारे टीचर पुरुष नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। इधर से कुछ आपने जैसे पढ़ा, सम पढ़ा, तो आप तुरंत तय मत करो कि सम का रिलेशन है, पहले इधर से भी रीड कर लो। अब बताओ इधर से क्या है? इधर से भी सम है। अब दोनों तरफ से सम है तो डायग्राम क्या बना देंगे? ठीक है, चलिए। अब ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिनमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों? रीजन ये कि हो सकता है उस वर्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो। अगर नॉलेज है तो कोई भी 3 शब्द आप सोच कर देख लीजिए, उनमें 2-2 शब्दों का रिलेशन ऑल, सम या नन ही बनता है। अब ये तो 2 शब्द का रिलेशन बताया है, मैं कह रहा हूँ कि टोटल 10 डायग्राम बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 वर्ड दिए गए होते हैं। तो कौन कौन से 10 डायग्राम बनेंगे वो टाइप वाइज अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहले कोई ऐसे 3 वर्ड हो जिनका ऑल रिलेशन हो, जैसे जब तीनों का ऑल रिलेशन हो, ऑल रिलेशन हो, जब तीनों का ऑल रिलेशन हो, मतलब एग्जाम्पल उसके लिए क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कई एक बताया भी था, उसी के जैसे एक और देखो, गांव, जिला, राज्य। अच्छा ये हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं? शब्द बोलो, कोई कंफ्यूज? हाँ ठीक है, जैसे आप चाहो उसमें देख लेना, कोई शब्द हिंदी में नहीं पता हो इंग्लिश में बता दूंगा, इंग्लिश में नहीं पता हो तो शब्द। अब बताओ इनमें तीनों का ऑल रिलेशन है कि नहीं? अब देखो आप ऑल कैसे बता रहे हैं कि एक तो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही कि तीनों का ऑल रिलेशन है ना। अब ये तो लिखा हुआ होगा नहीं, केवल 3 शब्द होंगे। अब जो 3 शब्द लिखे हुए हैं एग्जाम में आप क्या सोच रहे होंगे कि या तो आप ऑल सम नन के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, या फिर ऑल सम नन के अलावा भी हम कैसे पढ़ लेते हैं कि राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर गांव होते हैं, बन गया डायग्राम। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा है, इस आधार पर हर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अभी तो कर पा रहे हैं, पर हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर पाएंगे कि ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा। क्योंकि चलो इसमें तो अभी देख लो, आप ऐसे डायग्राम बनाओ, इसका 2-2 शब्दों में देखो, 2-2 शब्दों में रिलेशन देखो। सारे गांव, ऑल ही रिलेशन हुआ ना, सारे गांव जिले में है,
तो इनका ये बन गया सभी गांव जिले में, और सारे जिले किसके अंदर है, राज्य के अंदर है, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो आपको पहले ये डायग्राम देख लेने टोटल कितने हैं, फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे इसमें। तो फर्स्ट लिखिए आप एक बार, जब तीनों का ऑल रिलेशन हो, एग्जाम्पल ये, डायग्राम ये, और इसमें आप नाम भी लिखते हुए चलना। ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसमें आप नाम भी लिखते हुए चलना। ये गांव के लिए हो गया, ये जिले के लिए हो गया, और ये राज्य के लिए हो गया। ऐसे नाम लिखते हुए चलना। ये टोटल 10 हैं, और ये टॉपिक आपका आपके सिलेबस में है। टोटल कितने टॉपिक है आपके सिलेबस में? हाँ हाँ, टोटल 19-20 टॉपिक है। लेकिन आप पिछले 6-7 साल से अब तक के पेपर उठा के देखेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? कितने आते हैं? हाँ, तो वो जो 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा है ना एग्जामिनर, वो 5-6 टॉपिक से ही दे रहा है, हर बार 5-6 टॉपिक से दे रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वो 5-6 टॉपिक वाले क्वेश्चन एक बार एग्जाम से पहले ऑनलाइन देख के चले जाते हैं, और होता भी ये है कि वहां से मिल भी रहा है क्वेश्चन, है ना। अब वो थोड़ा लेवल में ज्यादा है तो छोड़ के आ गए, और ठीक ठाक आपके हिसाब का है तो करके आ गए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये काफी टाइम से ऐसा चल रहा है, तो ये एग्जामिनर की स्ट्रेटजी होती है कि उनका पूरा ध्यान होता है स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहा है। अब उनको पता चल गया आप कैसे पढ़ रहे हैं, तो अब वो क्या कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसी स्थिति में सभी एग्जाम में मैं देख रहा हूँ टॉपिक चेंज कर देता है, दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन आने लगे। अब आपने तो ऑनलाइन जो पढ़े थे उनमें से एक भी नहीं आया, वो 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे ये पता नहीं है, अंदाजा लगा रहे हैं पिछली बार तो ऐसे आया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ये आप भी देख समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सारे टॉपिक आपको 19-20 टॉपिक है, पिछले तो सारे पढ़ ही लिए आपने, थोड़ा थोड़ा आप कर भी लेते हैं। अगर एग्जामिनर उनमें से देगा तो कर लोगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोई सीरीज का क्वेश्चन हो गया, कोई क्लॉक का क्वेश्चन हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग का, या डायरेक्शन का, इनमें से देता है। अब अगर इनके अलावा क्वेश्चन देगा तो जैसे पढ़ा हुआ है ना आपने टॉपिक, तो आप आराम से करके आएंगे। इजी टॉपिक है, बाकी के और जो टॉपिक है इजी है, बस ये है कि पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वो टॉपिक है आपका ये वेन डायग्राम, इसमें से अगर क्वेश्चन देगा तो जैसे ये दे दिया तब तो आपने कर लिया, कर भी लोगे चलो ऐसे को, पर कुछ शब्दों में कई बार गड़बड़ कर देता है, तो उस तरह के सारे एक बार अपन डायग्राम देख रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि एक बार जैसे अभी आपने क्लासरूम में यहाँ पे भी पढ़ लिया है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम में भी देखेंगे, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हमें इसमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट लिखना आप इसमें, नेक्स्ट सेकेंड टाइप, जब दो में ऑल रिलेशन हो, जब दो में ऑल रिलेशन हो, लेकिन तीसरे का दोनों से नॉन रिलेशन हो। सेकंड, जब दो में या दो का, जब दो का ऑल रिलेशन हो, लेकिन तीसरे का दोनों से नॉन रिलेशन हो, दोनों से नॉन रिलेशन हो, नॉन रिलेशन हो। अब वैसे तो देखो इसमें क्लियर पता चल रहा है, कोई 3 शब्द हैं, दो का ऑल मतलब 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे, और तीसरे का नन है तो तीसरा अलग होगा। अब उस तरह का एग्जाम्पल देखेंगे पहले, और फिर ये भी पता करेंगे कि ऑल कौन से शब्दों का होगा और नन किसका होगा। तो जैसे यहाँ पे हो गया आपका पुरुष
मनुष्य और गाय, ठीक है, मैन, ह्यूमन, काउज। अब इनमें मुझे ये बताओ, जैसे ये खुद ही कह रहा है ऑल रिलेशन है, वो एग्जाम में तो नहीं लिखा हुआ होगा, अपन देखेंगे, लेकिन आप इतना बताओ अभी तो कि ऑल रिलेशन किनका है। अब ये आपको फर्स्ट सेकंड, ये कह रहा है दो का, तो फर्स्ट सेकंड इन दोनों का ऑल रिलेशन है। ये दो लास्ट में भी हो सकते थे, या फर्स्ट यहाँ पे और ये सेकंड वाला लास्ट पे हो सकता था। कहने का मतलब ये तो सीक्वेंस से नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया कि दो पुरुष और मनुष्य, इनका ऑल रिलेशन है, तो इनका तो बन गया डायग्राम ये। और नन किसका हो गया, गाय। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये भी देखो। तो इसको रीड कैसे करेंगे, अंदर वाले को ऑल, सभी पुरुष मनुष्य हैं। मनुष्य का बाहर की तरफ से कुछ मनुष्य पुरुष हैं, तो पुरुष का अंदर से ऑल होगा और मनुष्य का बाहर से सम होगा। लेकिन गाय का रिलेशन इन दोनों से क्या होगा, नन। कोई गाय मनुष्य नहीं है, कोई गाय पुरुष नहीं है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, जब दो का सम रिलेशन हो, जब दो का सम रिलेशन हो, जब दो का सम रिलेशन हो, लेकिन तीसरे का दोनों से नॉन रिलेशन हो, एग्जाम्पल, डॉक्टर महिला, स्टेशनरी। तीन अलग अलग वर्ड होंगे, उनको रिलेट करना है। कुछ महिलाएं डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं, और स्टेशनरी का दोनों से नन, सभी महिलाएं, सॉरी, कुछ महिलाएं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और स्टेशनरी दोनों से अलग, ठीक है। ये टोटल 10 है, एक बार इनको देखेंगे अपन 10 डायग्राम को। 10 क्या, 10 में भी दो होंगे, 11 हो जाएंगे टोटल, बाकी टाइप 10 है। जब दो का नॉन रिलेशन हो, लेकिन तीसरे में दोनों का ऑल रिलेशन हो, एग्जाम्पल, डॉग एनिमल, कैट। कुत्ता, जानवर, बिल्ली। इनका सीक्वेंस अब थोड़ा सा बदल दिया मैंने, पहले सीक्वेंस से लिख रहा था सारे क्वेश्चन, इसमें अब आप देखो नन किन का रिलेशन है, कैट और डॉग का है। अब जैसे ये एग्जाम, इसमें टाइप 4 में पहले बोल रहा है कि नन रिलेशन हो, अब हम जरूरी थोड़ी ना पहले नन वाला ही देखेंगे, पहले इनका देख सकते हैं। इनका क्या है, डॉग एनिमल्स का क्या है, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल, तो एनिमल के अंदर हो गया डॉग। फिर इसमें देखेंगे कैट, कैट डॉग से अलग है, नॉन रिलेशन, नो कैट आर डॉग, ऑल कैट्स आर एनिमल। तो इन दोनों का तो नॉन रिलेशन हुआ, लेकिन इन दोनों का एनिमल में ऑल रिलेशन हो गया, ठीक है। 5 नंबर,
जब दो का सम रिलेशन हो, जब दो का सम रिलेशन हो लेकिन तीसरे में दोनों का ऑल रिलेशन हो, एग्जाम्पल डॉक्टर, प्रोफेसर, वुमन, मनुष्य। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बनेंगे, बनने में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस दो का सम रिलेशन हो और तीसरे में ऑल। सम किसका हो जाएगा? प्रोफेसर और डॉक्टर, डॉक्टर और प्रोफेसर। इसमें डॉक्टर और टीचर लिखता तो भी हो जाता, जो प्रोफेसर है वो भी तो टीचर है। मतलब प्रोफेसर दो तरह से, एक तो प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा पढ़ाते भी, ठीक है। तो जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो हो सकता है डॉक्टर वालों को पढ़ाते हो, या उसके अलावा तो है तो सम रिलेशन कि जितने भी डॉक्टर हैं उनमें सारे नहीं, कुछ कौन होते हैं? प्रोफेसर होते हैं, और दोनों ही कौन है? मनुष्य। अब जो आपने इसमें देखा प्रोफेसर और डॉक्टर, इनको तो आपने सम कर लिया। जैसे मैं लिखता टीचर और इंजीनियर, टीचर और इंजीनियर, बताओ उनका क्या डायग्राम बनता, मतलब उनका सम बनता या नन बनता? सम बनता, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इंजीनियर है वो भी टीचर से पढ़ के बने हैं। कौन सा टीचर से? जो इंजीनियर रह चुके हैं, है ना। अब जैसे कोई भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, एमडी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनको पढ़ा कौन रहा है? प्रोफेसर। पर वो प्रोफेसर कौन सा है? जो डॉक्टर, हाँ, जो डॉक्टर है खुद भी तो डॉक्टर होगा। लेकिन देखो अब आपको ये समझना है कि प्रोफेशन किस तरह के हैं, प्रोफेशन सम है या नन है। अब जैसे मैं आपको ये बोल दूं इंजीनियर और डॉक्टर, अब तो ये दोनों प्रोफेशन क्या हो गए? नन हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये आपको शब्द देखना है कि इनका रिलेशन सम हो सकता है या नन हो सकता है। तो इनका तो सम हो सकता है, इसलिए इन दोनों का सम, पर मनुष्य दोनों, इसलिए ये हो गया आपका। अच्छा, जैसे मैं दो शब्द और बता रहा हूं आपको, जैसे मैं कह रहा हूं महिला, अभी लिखना नहीं है, बस ये बताना है मुझे कि क्या डायग्राम बनेगा। ये आपको पता है क्योंकि आप खुद नर्सिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में नर्स किसको बोलते हैं, मेल को या फीमेल को? फीमेल को ही बोलते हैं ना ज्यादातर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नर्स और महिला, तो हम देखते हैं महिलाओं में ही नर्स हैं, ऐसे ऑल कर देते हैं। तो वो वर्ड नॉलेज की बात है। ये तो आपको पता है कि नर्सिंग कौन करता है, मेल और फीमेल, तो वो दोनों ही नर्स बनते हैं। टाइप 6, जब तीनों का सम रिलेशन हो, जब तीनों का सम रिलेशन हो। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, प्लेयर, वॉइज।
इसका डायग्राम आप अपनी कॉपी में ही देख लो आसपास, क्या सबका सेम है? देखो एक बार सबका सेम है क्या? सेम है। आप भी देखो इनकी कॉपी में क्या ऐसा ही बना रहे हो? अलग है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो आपने ये बनाया होगा या फिर आपने ये बनाया होगा, पर मुझे पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि ये बनाया हो आपने। ये गलत है। ठीक है, समझो कैसे। इधर देखो, पहले का दूसरे से सम है और दूसरे का तीसरे से भी सम है, पर फर्स्ट थर्ड में बताओ। इधर देखो, फर्स्ट थर्ड में क्या रिलेशन है? नन। कहाँ है सम? फर्स्ट और थर्ड तो अलग ही दिख रहे हैं। फर्स्ट सेकंड से सम, सेकंड थर्ड से सम, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्या है? नन। तो मैं जब फर्स्ट थर्ड नन बोलता तब तो ये बनाते आप। तीनों का सम बोल रहा हूं मैं, तीनों का सम, तो तीनों का सम तो यही होगा। अब ये वास्तव में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये देखना है आपको। देखो, स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे तो प्लेयर नहीं होते, कुछ होते हैं। और प्लेयर जितने भी हैं वो सारे तो बॉयज नहीं होते, और बॉयज जितने भी हैं वो सारे तो स्टूडेंट्स नहीं होते। यानी सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, सम प्लेयर्स आर बॉयज, सम बॉयज आर स्टूडेंट। तो तीनों का सम, तीनों का सम ऐसे होगा, स्टूडेंट, प्लेयर और बॉयज। अब वो जो तुमने बनाया था, हाँ वो अब आ जाएगा। सेवन नंबर, जब फर्स्ट का, जब पहले का दूसरे से सम, दूसरे से सम, दूसरे का तीसरे से सम रिलेशन हो, लेकिन पहले और तीसरे में नॉन रिलेशन हो। अब इसका एग्जाम्पल शायद आप बना सकते हैं। हाँ बताइए। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? पहले तो डायग्राम बना लिया ये लो। हाँ भाई, स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ पे लिखूं? ठीक है, पेन और पेंसिल। कोई पेन पेंसिल नहीं है और कोई पेंसिल पेन नहीं है, पर पेन तो सारे स्टेशनरी है। समझो, स्टेशनरी अगर आप इसको बोल रहे हैं, ये पेन हो गया और ये पेंसिल हो गया, ठीक है, तो आप बात समझो, बिल्कुल सही है कि पेंसिल पेन नहीं है, लेकिन सम पेन्स आर स्टेशनरी बोलेंगे क्या? सारे पेन है स्टेशनरी। तो इनका रिलेशन, पेन का रिलेशन स्टेशनरी से सम होगा नहीं, ऑल होगा, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं होंगे। ऐसा कर सकते हैं अपन, महिला और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, और इसमें कोई भी शब्द ले सकते हैं। नर्स ले लिया, जैसे कुछ महिलाएं नर्स होती हैं, कुछ पुरुष नर्स होते हैं, लेकिन महिला पुरुष नहीं है, पुरुष महिला नहीं। ठीक है, तो महिला, पुरुष और नर्स। टाइप 8, जब तीनों का
नन रिलेशन हो, तीनों का नन रिलेशन हो। अब आप बताओ एग्जाम्पल, अब तो इजीली बता सकते हो। तीनों का नन, तीनों अलग अलग हो। महिला, हाँ, बिल्कुल ही अलग बता दिए तुमने, है ना। जानवर की जगह गाय लिख लो, महिला गाय पेंसिल, सही है। महिला गाय पेंसिल, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा अपन को भावुक नहीं होना है कि महिलाएं होती है कुछ गाय जैसी। अच्छा चलो ये तो ठीक है, कोई नहीं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एसएससी का क्वेश्चन था हालांकि। देखो कमरा, सीक्वेंस भी यही था, कमरा, टेबल और लालटेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, आपने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने, एसएससी वाले स्टूडेंट ने क्या किया, कमरे में टेबल और टेबल पे लालटेन। अब मैंने ये कहा था कि ऐसे हम हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो कैसे करना है, ऑल सम नन रिलेशन देख के। अब बताओ कोई कमरा है, वो सारे टेबल है, कमरे सारे टेबल है क्या? अच्छा तो कुछ टेबल है क्या? नहीं, ना तो कमरा कुछ टेबल है, ना ही कमरे सारे टेबल हैं। तो कमरा कोई टेबल नहीं है, सही है, टेबल नहीं है। और टेबल भी लालटेन है क्या? नहीं, टेबल भी लालटेन नहीं है। तो तीनों का क्या रिलेशन हुआ? नन हुआ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका ऑल रिलेशन बनाया था, कैसे, कमरे में टेबल, टेबल पे लालटेन। तो आपको इसलिए नहीं करना था। सबसे पहले टॉपिक शुरू किया उसमें मैंने आपको एग्जांपल एक ये बोला था, इंडिया, राजस्थान, जयपुर। तो आप सबने कैसे निकाला, इंडिया के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर। अगर उस तरीके से करेंगे तो जैसे वो क्वेश्चन तो हो गया था, पर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या करना है आपको, तो वो शब्द रियलिटी में चेक करने, ऑल रिलेशन, सम रिलेशन या नन रिलेशन। अब जब आप इस तरीके से करेंगे ऑल सम नन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका इजीली सही है ये। भले यही डायग्राम आप लिख लो, यही एग्जांपल लिख लो, कमरा, टेबल और लालटेन। कोई कमरा, टेबल नहीं, कोई टेबल, लालटेन नहीं। अब ये एक सीक्वेंस में आए चाहे कैसे भी आए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कहने का मतलब तीन डायग्राम आपके अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, जब दो का सम रिलेशन हो, जब दो का सम रिलेशन हो लेकिन तीसरे का दोनों में ऑल रिलेशन हो। क्या? चलो आपका इतना ध्यान तो है, कुछ जनों का तो ये है बस लिख लिख के लेके जाना है। अच्छा ठीक है, आप बताओ लिखवा दिया कि नहीं? पांच नंबर में है ना। अब इसको काटना मत, कहीं काट दो, आप लिख लिया इसलिए काट दिया, डिफरेंस है हल्का सा। 5 नंबर और ये 9 नंबर, दोनों पढ़ लो एक बार। नहीं, दूसरे का तो नहीं है उसमें भी। सुनो, देखो डिफरेंस मैं बताऊं क्या, यहां तीसरे का और वहां तीसरे में, वहां तीसरे में लिखा हुआ होगा, वहां तीसरे में दोनों का, यहां तीसरे का दोनों में। अच्छा डिफरेंस क्या है समझना, वहां डायग्राम ये था ना, दो का सम रिलेशन हो और तीसरे के अंदर दोनों का ऑल रिलेशन हो।
दो जनों का ऑल रिलेशन बन रहा है ना। यहां क्या है, यहां एक का तीसरे का, एक का ही तीसरे का, दोनों के अंदर ऑल रिलेशन है। यानी ये ऑल फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। इसमें यह था कि फर्स्ट का भी ऑल है तीसरे में और सेकंड का भी ऑल है तीसरे में। यहां फर्स्ट का सेकंड का ऑल नहीं है, थर्ड का ऑल है दोनों में। ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें देखो यहां कैसा एग्जाम्पल बन सकता है, एक बार ये देखो एग्जाम्पल देखो इसमें क्या बन सकता है। बता सकते हैं क्या एग्जाम्पल? नहीं? अच्छा लिखो चलो। अभी एक बार थोड़ा आपको पता चले कि कैसे एग्जाम्पल होंगे इसमें। जलचर थलचर। अच्छा जलचर जानते हैं क्या? जल में चरने वाले, रहने वाले, पानी में, एक्वाटिक है ना, जिनको एक्वाटिक बोलते हैं अपन, पानी में रहने वाले जीव। और थलचर मतलब जमीन पे रहने वाले हैं, है ना। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल पानी में रह सकते हैं, जमीन पे नहीं। कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे रह सकते हैं, पानी में नहीं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में भी रह सकते हैं। तो वो उसमें हो गया फ्रॉग, मेंढक। और भी कई सारे है ना, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें कुछ जलचर थलचर होते हैं और मेंढक उभयचर बिल्कुल, यानी दोनों के अंदर रहता है। तो ये डायग्राम आपका हो गया। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में? बिल्कुल बता रहा हूं। अब मुझे लग भी रहा था पूछोगे तुम ये, है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आपको ये कहा था, जिस तरीके से कहा था, उस वजह से आपने इसमें ये कहा कि मान लिया मेंढक जलचर भी है और थलचर भी है। लेकिन जलचर और थलचर कैसे? जलचर तो वो होगा जो पानी में रहता है और थलचर वो होगा जो जमीन पे रहता है। लेकिन जितने भी पानी में रहने वाले जीव है, जितने भी जीव है पानी में रहने वाले, उनमें से कुछ जमीन पे रहने वाले हैं कि नहीं? तो सम रिलेशन हुआ कि नहीं? या मैं कहूं जितने भी जमीन पे रहने वाले जीव हैं उनमें से कुछ पानी में रहने वाले हैं कि नहीं? है। अब जैसे यही तो, ये मेंढक की वजह से ही तो जलचर थलचर होते हैं। मेंढक की वजह से ही तो थलचर जलचर होते हैं। बात समझ रहे हो? ये दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए इन दोनों का सम रिलेशन होगा। जैसे कछुआ भी होता है और इसके अलावा मगरमच्छ भी होता है। कई सारे ऐसे जीव हैं जो जलचर भी है और थलचर भी है। और जो जलचर है, जो जलचर थलचर हैं, जो थलचर जलचर हैं, वही उभयचर हैं और उसी की वजह से जलचर थलचर का सम रिलेशन है। ठीक है। अगर मेंढक पानी में ही रह पाता, जमीन पे नहीं रह पाता, तो फिर ये नॉन रिलेशन होता। ठीक है। और भी देखो, जैसे अभी चलो आपका जो डाउट है ना, एक एग्जांपल से और देखते हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। अब ध्यान से समझना, अब समझ में आ जाएगा आपके कि कैसे जलचर थलचर हैं, सम रिलेशन क्यों है। अब वैसे देखे तो हरियाणा स्टेट अलग है और पंजाब स्टेट अलग है, दोनों अलग अलग हैं, पर इनका सम रिलेशन होगा। किसकी वजह से? चंडीगढ़ की वजह से। चंडीगढ़ की संख्या कितने चंडीगढ़ है दुनिया में? एक ही है। तो चंडीगढ़ तो एक ही है लेकिन वो दो स्टेट का कैपिटल है, दो राज्यों की राजधानी है। आप समझना, चंडीगढ़ बीच में आ गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? पीछे लिख लेना, फिर एक बार समझ लो। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, इसलिए बीच में लिखा। ये बात समझ में आ गई। चंडीगढ़ तो एक ही है ना। अब जो चंडीगढ़ का जो एरिया है वो हरियाणा के भी अंदर आता है
और पंजाब के भी अंदर आता है। जो चंडीगढ़ का एरिया है वो हरियाणा में भी आ रहा है और पंजाब में भी आ रहा है। तो ये चंडीगढ़ वाला एरिया जो है इसको हरियाणा और पंजाब दोनों कह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसको एक बार तो मैं बोल रहा हूं हरियाणा, फिर कह रहा हूं कुछ हरियाणा पंजाब है। क्यों? इसकी वजह से ये एरिया पंजाब के अंदर भी आता है और ये एरिया हरियाणा के अंदर भी आता है, इसलिए दोनों में, हरियाणा और पंजाब में, दोनों में क्या है, सम रिलेशन। अभी समझना एक और, जैसे चलो चंडीगढ़ तो एक ही है, अभी मैं लिखूं भारत, पाकिस्तान और पंजाब। पंजाब नाम तो एक है ना, स्टेट तो पहले एक ही था, पर कुछ किसके अंदर गया और कुछ किसके अंदर है। लेकिन जो पंजाब का एरिया भारत में आता है वो पाकिस्तान कहलाएगा क्या? और जो पंजाब का एरिया पाकिस्तान के अंदर आता है वो भारत कहलाएगा क्या? नहीं। तो ये अब दोनों अलग अलग हैं, पर पंजाब जो एरिया है उसका कुछ भाग भारत के अंदर है और कुछ भाग पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए कह सकते हैं कुछ पंजाब भारत है, कुछ पंजाब पाकिस्तान है, पर कोई भारत पाकिस्तान नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है एक ही, और वो हरियाणा का भी कैपिटल है, पंजाब का भी है, तो चंडीगढ़ वाला एरिया हरियाणा के अंदर भी आ रहा है और पंजाब के अंदर भी आ रहा है, इसलिए कुछ हरियाणा, इधर वाला नहीं, ये वाला एरिया पंजाब है और इस तरफ का पंजाब वाला एरिया कुछ पंजाब हरियाणा है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट लास्ट 10 नंबर। जब दो का ऑल रिलेशन हो, लेकिन तीसरे का सम रिलेशन हो। अब इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब इसमें डायग्राम भी फिर दो तरह के ही बनेंगे। जैसे तो ये तो मैं लिख देता हूं 10A और यहां पे लिख दूंगा 10B। 10A में विधवा, विडो, महिला, और जैसे टीचर हो गया। पहले बताओ ऑल रिलेशन किसका? महिला और विधवा। ठीक है, अब मुझे बताओ महिलाओं के अंदर विधवा या विधवा के अंदर महिला? महिलाओं के अंदर विधवा। मतलब मुझे बताइए सभी विधवा महिला हैं या सभी महिला विधवा हैं? सभी महिला विधवा है या सभी विधवा महिला है? सभी विधवा। तो विधवा अंदर लिखे या बाहर लिखे? अंदर, ऑल है ना। सभी विधवाएं कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। लेकिन टीचर जो है विधवा भी होती है और महिला भी होती है, लेकिन सम। इसका एग्जाम्पल पिता, पुरुष और बच्चे। अब इसमें हो सकता है आप पुरुष वाले शब्द से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए पुरुष में मेल लिख रहा हूं। मेल मतलब पुरुष मतलब मेल, है ना। कई बार हम ऐसा पुरुष मतलब छोटे बच्चे को पुरुष नहीं बोल सकते, बड़ा होगा तब बोलेंगे, वो नहीं। मेल मतलब पुरुष मतलब मेल। अच्छा, पहले ऑल रिलेशन बताओ किसका है? पिता और, अब पुरुषों के अंदर पिता या पिताओं के अंदर पुरुष? बिल्कुल, सभी पिता, ऑल फादर्स आर मेल।
पुरुष, सही है। अब बच्चे मतलब पुरुष होते हैं, पिता होते हैं, कुछ पुरुष बच्चे होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो जो बच्चे मेल हैं वो सम रिलेशन, पर बच्चे पिता नहीं है। तो यहां जो थर्ड है, इसमें जो थर्ड था उनका दोनों से सम रिलेशन था, और इसमें थर्ड का केवल बाहर वाले से ही सम रिलेशन है। ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने 10A और 10B बोला है। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना। ये टोटल डायग्राम आपके 10 है, 10 में मतलब 2 है। लिख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल तो मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं, और आपकी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल जो हो वो बता देना मुझे। 3 शब्द सोचना, बस उनका ये जानना है डायग्राम क्या बनेगा। अब डायग्राम तो आपके इनमें से ही बनेंगे, कोई भी शब्द आप सोच लीजिए। हटा दूं इसको, 10 जो डायग्राम है आपके उनमें से ही आंसर बनेगा। तो जैसे ये फर्स्ट वाला रख लेते हैं इसको, ये फर्स्ट है। जैसे मैं कोई भी 3 शब्द लिखूं तो आपका आंसर ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें देना है। तो ये सेकंड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। हाँ, तब तक आप सोच लो कोई ऐसे शब्द जिनका डायग्राम नहीं बन पाए, मतलब कंफ्यूजन सा हो, ऐसे कोई शब्द आप सोच लीजिए जब तक। ये और ये एक ही बात है ना, तो इनको मैंने 10 नंबर में रख दिया। तीन शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं कोई अभी? जैसे मैं गैप दे देता हूँ थोड़ा 10-5 मिनट का, तब आ जाए जब बता देना। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनका आप डायग्राम बनाएंगे, है ना। हाथों हाथ आंसर मत देना, आराम से समझना फिर आंसर देना है। एक साथ 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। आपको किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, वो मैं उसका मतलब समझा दूंगा।
आप एक बार बना लो डायग्राम, है ना, अपनी कॉपी में बनाने से क्या थोड़ा सा जो गलतियां होती है उनको पता चल जाता है। ऐसे मन से जैसे मानेंगे ना तो कई सारे बनेंगे फिर आपके आंसर। जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा गलती होगी जो आप पकड़ में आ जाएगा क्या रहेगा। फूल कपड़ा सफेद, अच्छा नहीं सफेद लिखना चाह रहा था वो सब। फूल कपड़ा सफेद, आपने भी लिख लिया था भाई, कोई बात नहीं, इसको सफेद कर लो, है ना, 3 शब्द है।
हो गए। फूल कपड़ा सफेद, क्या डायग्राम बनेगा? सबका इनसे पूछ ले एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा डायग्राम बनेगा? सेवन वाला क्यों? फर्स्ट सेकंड में सम रिलेशन। कौन से दो शब्द जिनका फर्स्ट सेकंड में सम रिलेशन होगा? फूल और, क्यों फूल सारे सफेद नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। और कपड़े का और सफेद का भी सम रिलेशन, कुछ कपड़े सफेद होते हैं लेकिन फूल और कपड़ा नन, ठीक है। तो कुछ कपड़े सफेद हैं, कुछ फूल सफेद हैं, लेकिन कोई फूल कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा फूल नहीं, इसलिए इसका आंसर 7 नंबर। कोई कंफ्यूजन है तो साथ ही बोलना आप, है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना साथ के साथ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 10th, हाँ 10th में ए बी कोई भी बोल दो, वो तो 10th है मतलब, है ना, थोड़ा सा वो डिफरेंस है, वो पता चल जाएगा। 10th और 12th मतलब इनमें 10th और 12th का डायग्राम क्या बनेगा? ऑल बोलो। 10th और 12th का ऑल डायग्राम बनेगा। किसके समझ में नहीं आई ये बात? 10th और 12th का ऑल डायग्राम बनेगा। अब मुझे बताओ, अब देखो, अब इसमें जैसे डायग्राम में मैं नाम लिखना अगर आपसे बोलूं कि नाम लिखो, तो आप बाहर वाले डायग्राम पे क्या लिखोगे? 10th या 12th? अब अगर आप 12th बोल रहे हैं तो फिर तो ऐसे बोल रहे हैं कि 12th के अंदर 10th। 12th के अंदर नहीं होता 10th, क्योंकि हम जब इसको 12th बोलेंगे तो ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि ऑल 12th पास आर 10th पास। जो 12वीं पास है वो तो सारे 10वीं पास है ही। कौन है 10वीं पास? सारे 12th पास। इसलिए सारे 12th पास मतलब 12th पास वाले को अंदर लिखेंगे, सभी हैं। हालांकि इतना डीप में जाना नहीं है। और सेल्समैन 12th भी होता है, 10th भी होता है, उससे ज्यादा या कम भी होता है, इसलिए सेल्समैन का डायग्राम इन दोनों से। तो इसका हो गया आपका बिल्कुल 10th नंबर। कंफ्यूजन हो तो बोलना। नेक्स्ट हाथी, इसका है ये, है ना, सॉरी, हाथी भेड़िया प्राणी, कौन सा? 5th बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग हैं, नॉन रिलेशन है, प्राणी के अंदर है। नेक्स्ट 4th में क्वेश्चन 4, फर्स्ट कैसे? देखो, सूर्य भी एक तारा है कि नहीं है? जो सूरज है, जो सन है, जो सूर्य है, वो तारा है। बोलो, स्टार में ही तो काउंट होता है, ये स्टार में ही आता है। सूर्य बड़ा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से नजदीक है, और जो तारे हैं वो दूर हैं। बाकी आते हैं उसी फैमिली में है, स्टार वाली फैमिली में आता है सूरज, इसलिए स्टार वाली फैमिली में सूरज को लिख दिया। पर ग्रह, सूरज ग्रह नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है। पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये सब अलग है। ग्रह अलग होते हैं, स्टार अलग होते हैं, इसलिए ये अलग होगा। जैसे आपको पता है तो कर पाएंगे इसको आप, ये अलग है, ये स्टार में नहीं आता। नहीं, सूर्य ग्रह नहीं है। ग्रहों में सूर्य की गिनती नहीं होती। क्यों? अब बताओ, सूरज के ही तो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूरज के तक चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूरज को ग्रह नहीं बोलते, ग्रह तो सूरज के चक्कर लगाते हैं। हाँ, है ना। हाँ, तो वो उपग्रहों में आ रहे हैं, फिर वो चांद उपग्रह में आता है, वो ग्रह में नहीं आता है। सूरज के जो चक्कर लगा रहे वो, समझना, सूरज के जो चक्कर लगा रहे वो ग्रह हैं, और जो ग्रहों के चक्कर लगा रहे वो उपग्रह हैं। सुने होंगे आपने नाम 10th में, 8th में, हाँ, तो बस वो सुने सुने से ही है
तो ये बनेंगे आपके, है ना। हाँ, नेक्स्ट 5 नंबर, सेकंड सही है ना। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया था, मतलब थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन तो रहता है, पर वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि वहां शब्द था लड़का, महिला के बजाय था औरत, शब्द था औरत, महिला नहीं था, औरत, औरत लड़की लड़का, तब भी डायग्राम यही एग्जामिनर ने माना था। लड़का तो दोनों से अलग है ही, और वो दोनों औरत और लड़की है तो एक ही कैटेगरी में, इसलिए ऑल रिलेशन का वहां पे किया है। पर बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से तीनों को अलग कर दे, लेकिन वो अलग वाला डायग्राम दिया भी नहीं था। तीनों का अलग अलग, 4 तो ऑप्शन होते हैं, अभी तो आपके सामने 11 है, तो 4 में वो दिया भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट 6 नंबर, इसका तो शायद आप बता पाएंगे। अच्छा, सर्जन भी डॉक्टर होते हैं, सर्जन डॉक्टर होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट भी। तो देखो 10th में तो ऑल 2 का ही बन रहा है, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन दोनों कौन है, तो आएंगे तो डॉक्टर के अंदर। अच्छा, ये डॉक्टर के अंदर आ गए, ये डॉक्टर वाला शब्द हो गया। अब सुनो, पहले डॉक्टर के अंदर है ये दोनों अलग या सम, आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो न्यूरो हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो सर्जन हैं, और कुछ वो न्यूरो सर्जन होते हैं कि नहीं, न्यूरो सर्जन। तो कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं, तभी तो उनको न्यूरो सर्जन बोला जाता है। जिनकी स्पेशलिटी न्यूरो सर्जन की है, मतलब वो न्यूरोलॉजिस्ट भी है और सर्जन भी है, इसलिए ठीक है। तो ये पता होगा तो, और नहीं तो फिर जैसे मैं इसमें एक तो ऐसे लिख देता हूं कार्डियोलॉजिस्ट और एक लिख देता हूं फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिर तो दोनों अलग हो गए। या मैं ऐसे लिख दूं कार्डियोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, तो दोनों अलग हो गए। लेकिन अब सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों अलग नहीं है, क्योंकि कुछ सर्जन न्यूरो सर्जन होते हैं, इसलिए इनका सम रिलेशन है। तो ये पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो कुछ जने इसको अलग भी कर देंगे। जहां थोड़ा सा जैसे डाउट होता है ना, तो आपके एग्जाम में तो वो 4 ऑप्शन इसलिए अलग अलग ही रखता है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। कहने का मतलब अभी इनका डायग्राम ये बना, तो ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा है, वो आपको ऐसा नहीं दे रहा है। फिर ये तो चलो आप नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, आपको पता है मेडिकल में क्या है, किसकी स्पेशलिटी के आधार पर क्या होता है। पर जैसे कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट, आर्ट्स का स्टूडेंट है, या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको इनका पता नहीं है कि ये बोथ भी होते हैं, तो फिर वो क्या करता है, ऐसा ऑप्शन नहीं रखता, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो इसकी और इसकी बन रही है, तो इनमें से एक ही रखेगा, दोनों नहीं रखेगा, है ना। तब तो आप देख लेंगे, अगर आपका भी यही बन रहा होता और ऑप्शन में नहीं होता तो इसमें जाते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट 7 नंबर, हाँ 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd बता रहे हैं आप। तो देखो इसमें आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया। जो ईमानदारी है, ईमानदारी जो है उसको रुचि कह सकते हैं क्या, कि ये ईमानदार क्यों है, क्योंकि इसकी रुचि है ईमानदारी में, इसलिए उसकी रुचि तो फिर उधर ज्यादा पैसा आएगा तो उधर भी हो जाएगी। रुचि तो चेंज होती रहती है। चतुराई है, जो चतुराई है उसको ईमानदारी कह सकते हैं क्या। ये व्यक्ति के 3 अलग अलग गुण हैं, इसलिए तीनों अलग अलग हैं। अब सुनो, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था कि 3 शब्द कोई आप सोचो जिसके डायग्राम आपसे नहीं बन पा रहे हो, तो आप सोच नहीं पा रहे थे, आपकी जगह मैंने सोचा था ये क्वेश्चन, है ना। कुछ ऐसे ही शब्द आप बहुत ज्यादा डीप में जाकर के सोचना चाह रहे थे, वो शब्द नहीं आ रहे आपके माइंड में कि कौन से 3 कठिन शब्द सोचूं जिससे कंफ्यूजन हो जाए। तो सुनो, ऐसे कोई 3 कठिन शब्द आप सोचेंगे ना,
तो इस तरह के शब्द सोचेंगे, और ऐसे शब्दों में हमेशा नॉन रिलेशन होता है। अब आप सोच के देख लो एक बार, मतलब ऐसे शब्द सोच रहे होंगे आप, जैसे बर्फ, गैस, बहुत ज्यादा डीप जाकर के भाप, स्टीम। अब बताओ इनका क्या बनेगा? तो फिर कहेंगे जो बर्फ है वो गैस नहीं है। सही है, बताओ, गैस या भाप बोल सकते हैं। इस तरह के जो शब्द होंगे ना, वो अलग ही डायग्राम बनता है, उनका नन ही रिलेशन रहता है। आप मुझे बताना नेक्स्ट, पहले 8 नंबर में बताओ। इनका तो ये बन गया है ना, नेक्स्ट 8 में बताओ। अच्छा, ये कोमा है। हमेशा जो 3 शब्द होंगे ना, उनमें कोमा जरूर होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि 4 दे रखे हैं, तो 4 नहीं होंगे, कोमा 2 के 3 शब्दों के बीच में होगा ऐसे। तो पति और पत्नी दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों से मिलकर 9 नंबर। है ना? अब इसमें हो सकता है वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कहना है कि ये भी तो ये हो सकता है। हो सकता है जो नहीं, जो होता है वो बताना है। तो आप क्या बता रहे हैं, 1 या 2? 2, क्योंकि सभी चोर तो कौन है? और न्यायाधीश, है ना? अब ऐसे मत बोलना ये भी तो चोर हो सकता है। हाँ, तो बोलना एक अलग होता है, बाकी जो रिलेशन उनमें होगा वो ये बनेगा। ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर, जैसे कभी कभी तो आपसे डायग्राम पूछ लेता है, कौन सा डायग्राम बनेगा, और कई बार डायग्राम आपको दे देता है और शब्द पूछ लेता है। वो ऑप्शन के आधार पर ही करने होते हैं। यहां तक हो गया कंप्लीट? चलिए, तो देखो, इसके अलावा जैसे कभी कभी डायग्राम देता है, तो डायग्राम देकर के जब पूछता है ना, तो आप इजीली उसमें निकाल लेते, कोई दिक्कत आती नहीं है ज्यादातर। जैसे ये है, इसमें मैं कह रहा हूं ट्रायंगल के अंदर युवा, यूथ, सर्कल के अंदर ग्रामीण लोग, और इस रेक्टेंगल के अंदर शिक्षित या बेरोजगार लिख लो। है ना? 3 डायग्राम है, तीनों में आने वाले लोग जिनके नाम अलग अलग मैंने लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले एक बार डायग्राम समझ लो, आप तुरंत उतारू रहते एकदम से, है ना? पहले डायग्राम समझ लो एक बार। 3 डायग्राम है, तीनों में जैसे बेरोजगार व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे? रेक्टेंगल में। युवा किसके अंदर आएंगे? ट्रायंगल में। और ग्रामीण किसके अंदर आएंगे? सर्कल में। तो यहां एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, केवल युवा कितने हैं? केवल युवा कितने हैं? केवल युवा कितने हैं? देखो, जब किसी वर्ड के साथ ओनली, केवल आए, जब किसी शब्द के साथ केवल आए, तो उसका मतलब समझना। जैसे ये कह रहा केवल युवा कितने हैं, तो आपको युवा तो देखने, युवा किसके अंदर आएंगे? ट्रायंगल के अंदर। मतलब इसके लिए कह रहा है ये, और ये कह रहा केवल युवा बताओ। केवल युवा का मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं हो। केवल का मतलब इनडायरेक्टली अदर क्वालिफिकेशन के लिए मना करना है। अदर क्वालिफिकेशन के लिए मना करना है। जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिनमें ओनली नहीं दिया गया होता है, लेकिन जहां ओनली दिया गया है, जैसे कोई कंप्यूटर के विभाग में वैकेंसी है। अब कंप्यूटर के विभाग में जितनी भी वैकेंसी होंगी वो सब कंप्यूटर वालों के लिए ही होंगी।
पर उसमें ये कह दिया जाए कि ओनली RSCIT, इसमें कौन कर सकता है अप्लाई? ओनली RSCIT। तो जिसने PGDCA किया है तो वो भी कंप्यूटर, लेकिन वो PGDCA वाला अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं। तो PGDCA वाला भी कंप्यूटर है, RSCIT वाला भी कंप्यूटर है, लेकिन अप्लाई कौन करेगा? ओनली RSCIT, कंप्यूटर में RSCIT। तो वैसे ही यहां है तो ये सारे ही युवा, पर इसमें केवल युवा का मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं हो। तो एक्स्ट्रा किन के पास है? पहले ये देखो, 5 के पास, 7 के पास और 4 के पास। एक जो व्यक्ति है वो युवा के अलावा और कुछ है क्या? तो यही तो केवल युवा है, इसके पास और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से कैसे बोल रहा हूं मैं। ऐसे युवा जो ना तो ग्रामीण और ना ही बेरोजगार हों। अब मुझे बताओ इस लाइन का मतलब यही तो है। तो एक तो बड़ा क्वेश्चन है और एक बिल्कुल नॉर्मली शॉर्ट बिल्कुल लिख दिया कि केवल युवा। केवल युवा का मतलब युवा हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। अब इसके अलावा कौन है? बेरोजगार और ग्रामीण। उसके लिए यहां पे मना किया है स्पष्ट रूप से, यहां स्पष्ट नहीं बोला पर इनडायरेक्टली मना ही किया है ग्रामीण और बेरोजगार के लिए भी, क्योंकि ये केवल युवा कह रहा है। तो यहां भी आंसर क्या आएगा? और जो अभी आप आंसर दे रहे थे थोड़ी देर पहले, 1 5 7 4 है ना, वो कब आएगा? जब कहें कि युवा कितने हैं। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है युवा कितने हैं, तो ये एक युवा है ना, 5 युवा है कि नहीं है? आप कहेंगे 5 युवा तो है पर ग्रामीण भी है। अब बताओ ग्रामीण के लिए इसमें मना किया है क्या? नहीं। युवा के लिए युवा पूछा है और इसने ग्रामीण के लिए मना नहीं किया। बेरोजगार के लिए भी मना किया है क्या? नहीं। तो ग्रामीण और बेरोजगार को भी शामिल कर सकते हो, पर वो ग्रामीण या बेरोजगार युवा होना चाहिए। कहने का मतलब 5 7 4, 1 4 5 7, ये युवा है कि नहीं है? एक्स्ट्रा गुण है, शामिल कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब मना नहीं किया हो या केवल नहीं दिया हो। अब ना तो यहाँ पे केवल है और ना ही एक्स्ट्रा के लिए मना कर रहा है। अब सुनिए, जैसे मैंने यहां बोला युवा कितने, 1 4 5 7, 1 4 5 7, 2 क्यों शामिल नहीं करें? ग्रामीण है। अब आप कहोगे ग्रामीण शामिल तो कर लिए थे। नहीं, वो ग्रामीण शामिल किए थे जो युवा थे। हमें ये नहीं करने क्योंकि ये युवा नहीं है, ये युवा नहीं है, ये युवा नहीं है। तो पहले तो पूछा क्या युवा, तो वो डायग्राम पहले तो आप देख लो कौन सा है, इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर सारे कब आएंगे? जब ना तो केवल दिया हो और ना ही किसी के लिए मना किया हो। क्लियर है बात यहां तक? लिखना चाहोगे? देखो अभी सुनो, इसमें सिंगल क्वालिफिकेशन बोली थी युवा, इसमें भी युवा और इसमें भी युवा, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं है। पर जब 2 क्वालिफिकेशन एक साथ पूछेगा तो दिक्कत आएगी। तो उसके लिए मैं फिक्स चीजें बता दूंगा, एक बार आप डायग्राम बना लो। ऐसा इंडिकेशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, पूछा ये होगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो बोलना, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें।
लिख लिया? चलो अब एक बार देखो, समझो। इसी डायग्राम में 3 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसमें। सबसे पहले आप एक बार 3 क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे मैं यहां पूछ रहा हूं, केवल बेरोजगार कितने हैं? ऐसे बेरोजगार कितने हैं जो ग्रामीण और युवा नहीं हो? 3। ग्रामीण नहीं हो और युवा भी नहीं हो, तो बेरोजगार बचे कितने? अब मैं ना तो केवल शब्द बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी के लिए मना कर रहा हूं, मैं केवल सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बेरोजगार कितने हैं? 3 4 7 6। बेरोजगार कितने हैं? 3 4 7 6। ग्रामीण कितने हैं? 2 6 7 5। युवा कितने हैं? 1 5 7 4। जब केवल नहीं दिया हो या किसी के लिए मना नहीं किया हो, तो जो पूछा है वो सारे ले लेने हैं आपको। अब मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि बेरोजगार युवा, अब इनके बीच में कॉमा नहीं है। बेरोजगार युवा का मतलब ये हुआ ऐसा व्यक्ति जो ये भी हो और ये भी हो, दोनों में आ रहा हो। बेरोजगार युवा कितने हैं? जो भी आंसर है बोलो आप तो। 4 है ना? अब देखो 4 जैसे आपने बोला है, अब आप थोड़ा सा ये भी देखना कि अगर मैं ये कहता कि केवल बेरोजगार युवा कितने हैं, अब दोनों का आंसर 4 होगा क्या? देखो अगर दोनों का आंसर 4 है, सुनना, माना कि दोनों का आंसर 4 है, तो फिर युवा का आंसर और केवल युवा का आंसर भी सेम होना चाहिए। युवा पूछूं और केवल युवा पूछूं तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा कि नहीं? तो फिर बेरोजगार युवा और केवल बेरोजगार युवा, इसमें भी अलग आंसर आएगा। केवल बेरोजगार युवा का मतलब इन दोनों के अंदर ही आए और किसी के अंदर नहीं, तो इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? लेकिन बेरोजगार युवा का मतलब है इन दोनों के अंदर जरूर आए, एक्स्ट्रा किसी के भी अंदर आए, तो 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में 7। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये 7 कब कब शामिल आएगा, कब शामिल होगा? बात समझो। 7 के पास में कितनी क्वालिफिकेशन है? कितनी? 3। अब जब इस व्यक्ति के अंदर 3 क्वालिफिकेशन है और मैं 2 पूछूं तो ये शामिल होगा कि नहीं होगा? केवल नहीं दूंगा और मैं केवल 2 पूछूंगा, 2 क्वालिफिकेशन पूछूंगा, तो 3 वाला शामिल होगा कि नहीं? जैसे ऐसे समझो कि किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन है 10th। अब मैंने ये बोला है कि इस एग्जाम के लिए 10th वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा केवल 10th वाले, मैंने कहा 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जिसने 12th किया है वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं? क्योंकि उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन हो गई? 10th 12th दोनों। तो जो 12th वाले हैं वो 10th में जा सकते हैं। तो वैसे ही 3 क्वालिफिकेशन वाले 2 में जा सकते हैं कि नहीं? पर कब जा सकते हैं? जब मना नहीं किया हो। अब मना कितने तरीके से करेगा? 2 तरीके से। 2 तरीके से कैसे? या तो केवल कह दे, केवल कहने का मतलब यही हुआ कि केवल बेरोजगार युवा हो, बेरोजगार युवा हो और नहीं हो, और कौन है? ग्रामीण नहीं हो। इनडायरेक्टली तो ग्रामीण के लिए मना करना हो गया। या तो स्पष्ट शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति बताइए जो बेरोजगार युवा हो लेकिन ग्रामीण नहीं हो। ग्रामीण नहीं हो, बेरोजगार और युवा हो, तो वो 4 होंगे। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि केवल बेरोजगार युवा कितने हो, तो केवल का मतलब भी ये है कि इसको शामिल मत करो 4। पर जब केवल नहीं दे, कहे बेरोजगार युवा कितने हैं, तो बेरोजगार युवा का मतलब इन दोनों डायग्राम के अंदर आने वाला। तो इन दोनों डायग्राम के अंदर ये तो आ ही रहा है। ये व्यक्ति जब 3 डायग्राम में आ रहा है तो 2 में शामिल होगा कि नहीं होगा? ऐसे करना। अब ज्यादातर क्या होता है कि ये क्वेश्चन नहीं है, अगर ये है तो आप आंसर दे दोगे, पक्का है। अगर केवल क्वेश्चन ये पूछा है तो भी आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे? बेरोजगार युवा कितने हैं? 4 है ना, जबकि इसमें क्या होगा? 7 भी शामिल। क्योंकि जब 2 पूछे क्वालिफिकेशन तो 3 वाला भी 2 के अंदर आ सकता है, 4 क्वालिफिकेशन वाला भी 2 के अंदर आ सकता है, पर जो पूछा है उसके अंदर वो जरूर होना चाहिए। जैसे यहां पे 2 क्वालिफिकेशन पूछी है, अब मैंने पूछी तो ये है, तो आप इधर तो जा ही नहीं सकते, मतलब ये दोनों पूछी है तो ये दोनों होनी चाहिए। अब ये दोनों 4 7 के पास है,
फिर से कहूं युवा और ग्रामीण कितने हैं, तो युवा ग्रामीण के अंदर 5 तो आ ही रहा है, 7 फिर भी शामिल होगा। ग्रामीण बेरोजगार कितने हैं, 6 तो है ही, लेकिन 7 भी शामिल होगा। कब कब 7 शामिल होगा, जब केवल नहीं दिया गया होगा। क्लियर बात, ये है मेन चीज। और तो आप इसमें सारे क्वेश्चन कर लोगे। और तो जैसे मैं कहूं कि ऐसा व्यक्ति बताइए जो बेरोजगार भी हो, ग्रामीण भी हो, युवा भी हो, 7 हो गया। हर कोई, अब इसमें मैं ऐसे कहूं कि ऐसा व्यक्ति बताइए जो बेरोजगार भी हो, ग्रामीण भी हो, पर युवा नहीं हो, बेरोजगार भी हो, युवा भी हो, पर ये नहीं हो, तो हटा दिया, 6 बचे। इसके लिए मना किया तो हटा दिया, पर इसके लिए कुछ नहीं बोला। बोला है बेरोजगार ग्रामीण कितने हैं, तो 6 लेते हैं, पर कभी कभी जिसके लिए बोला नहीं होता है उसको शामिल कर सकते हैं। कब, जो पूछा है वो गुण अगर उसमें होता है तो 7 के पास तो तीनों क्वालिफिकेशन है, और ये 2 पूछी है तो शामिल होना ही होना है, इसलिए 7 और 6 13। क्लियर है, ये है आपका टॉपिक, इसमें कंप्लीट है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। वैसे तो ये भी कम आता है क्योंकि ये थोड़ा इजी पार्ट है, और इससे पहले जो बताया मैंने डायग्राम बनाने वाला, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो ज्यादातर एग्जाम में तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद एक आधा क्वेश्चन आपके एम्स वाली जो नॉर्थ सेट वाली एग्जाम है ना, उसमें पूछा भी है, पर काफी पहले पूछा है ये। चलो अभी तो 4-5 साल से तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, पर हो सकता है फिर से देखने को मिल जाए इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट है। अब एक छोटा सा और मैं टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, उसमें पढ़ना कुछ नहीं है आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने इसमें पहले से ही पढ़ा हुआ है। देखो, आपको नेक्स्ट टॉपिक में लगेगा कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। एक टॉपिक आता है ऑड वन आउट, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अब उस टॉपिक से कब क्वेश्चन आएंगे वो चीज मैं बताऊंगा। ये तो हो गया ना, लिख लिया होगा आपने। एक टॉपिक है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। आपके सिलेबस में ये ऑड वन आउट नाम से ही है, बाकी अदर एग्जाम्स में ये क्लासिफिकेशन के नाम से आता है ये टॉपिक। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, बांटना, डिवाइडेशन करना। और ऑड वन आउट का मतलब होता है दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑड जो है उसको आउट करो, यानी फीमेल को बाहर करना, फीमेल को छांटना। मतलब कहने का 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से 3 तो सिमिलर है, 3 तो समान है, और एक ऑप्शन अलग है। वो अलग ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। अब जो 4 ऑप्शन में आपके आते हैं, 4 ऑप्शन जो आपके आएंगे, उन 4 ऑप्शन में हो सकता है 4 शब्द दे रखे हो, 4 शब्द, और या फिर हो सकता है शब्द के अलावा 4 अलग अलग नंबर दे रखे हों, या हो सकता है उन 4 में आपके अलग अलग लेटर दे रखे हों, अल्फाबेट लेटर। अब वो लेटर 2-2 अक्षर के ग्रुप में हो सकते हैं, 1-1 अक्षर के ग्रुप में हो सकते हैं, 4-4 अक्षर के ग्रुप में हो सकते हैं। 3 तरह से क्वेश्चन आता है, वर्ड्स में, नंबर्स में और लेटर्स में। इसलिए इसको हम वर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब 10-20 मिनट का टॉपिक है टोटली। क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन, है ना। आजकल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आता, इससे रखता ही नहीं है, पर फिर भी मैं अभी आपको बता रहा हूं कुछ शब्द क्यों नहीं आता, उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन पहले से ही पढ़े हुए आपके। कैसे, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा आपने सीरीज में लेटर सीरीज पढ़ा है, तो लेटर सीरीज पढ़ा है या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, तो लेटर से रिलेटेड टॉपिक आपका सेम है। लेटर क्लासिफिकेशन में वही चीजें हैं, करेंगे एक्सरसाइज अपन हालांकि। और अगर नंबर सीरीज आपने पढ़ा है तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें वही सेम नंबर क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो पढ़े हुए हैं, बस एक्सरसाइज करनी है कुछ क्वेश्चन की। अब ये जैसे नहीं पढ़े हुए हैं तो इसमें पढ़ करके भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता। क्यों, 4 शब्द आएंगे, उनमें से एक शब्द आपको हटाना है।
अब वो कौन से शब्द हो सकते हैं? कोई भी दुनिया के। अब दुनिया के सभी शब्दों की हो सकता है नॉलेज नहीं हो, तो जिन जिन शब्दों की नॉलेज है वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जिनकी नॉलेज नहीं है उनका नहीं कर पाते हम। अब कर लिया तो हमने कोई रीजनिंग नहीं लगाई, और नहीं सॉल्व किया है तो वो रीजनिंग की वजह से नहीं हुआ है, वो केवल नॉलेज की वजह से हुआ है। इसलिए ये रीजनिंग में से स्किप कर दिया आजकल एग्जाम में, रखता ही नहीं, क्योंकि इसमें रीजनिंग ना कोई कैलकुलेशन लगाई, ना कोई ऐसा दिमाग लगाया कि दिमाग लगा करके हम क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बस सीधा सीधा जीके के जैसे 4 शब्द है, अगर आपने सुने हैं तो कर पाएंगे, नहीं सुने हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो उस तरह के क्वेश्चन है। देखो जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे हालांकि ये इजी है, इतना टिपिकल नहीं होता है, ये 4 शब्द होते हैं। जैसे शिक्षक यानी टीचर है ना, दूसरा व्याख्याता यानी लेक्चरर, व्याख्याता मतलब लेक्चरर, और तीसरा शब्द है काउंसलर या एडवाइजर जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब सलाहकार, और चौथा है निजी शिक्षक। निजी शिक्षक का मतलब जानते हैं क्या? ट्यूशन टीचर बोल सकते हैं, ट्यूशन टीचर निजी शिक्षक होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अलग लग रहा है? अलग 2-2 4-4 क्वेश्चन लिख लेना बस, भले ही आप, जिससे आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक करवा दिया था। क्योंकि दिए गए 3 ऑप्शन सिमिलर है, कौन से हैं? जिनमें उनका, जैसे शिक्षक हो गया, व्याख्याता हो गया, निजी शिक्षक हो गया, इनका काम पढ़ाने का होता है, और सलाहकार का काम, सलाह मतलब काउंसलिंग करने का है ना, काउंसलर सलाहकार या एडवाइजर, तो सलाह देना का, काउंसलिंग करने का काम होता है, जबकि इनका एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन अलग हो गया। तो इन शब्दों के बारे में आपको पता है इसलिए कर दिया, और नहीं पता है तो नहीं भी कर पाएंगे। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, अरुण। अभी इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बात की थी पिछले क्वेश्चन में, इसलिए आप इसमें ये देखो कि अलग कौन सा है। हाँ, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और बाकी ग्रह है। ग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी, शनि और अरुण सूरज के चक्कर लगाते हैं, ये तीनों सूरज के चक्कर लगाते हैं, और ये सूरज का नहीं, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, या जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं, और जो सूरज के चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। इसलिए चंद्रमा इसमें अलग हो जाएगा। तो इनके बारे में जैसे आपको पता है तो आप कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते तो नहीं है, पर शब्दों को पढ़ करके हमें लगता है कि नहीं यही होगा, क्यों होगा ये तो पता नहीं, पर जरूर यही होगा। या फिर हम अपने हिसाब से उसमें कुछ लॉजिक बना लेते हैं मनगढ़ंत, तो उस आधार पे भी कर देते हैं। कभी कभी तो वो सही हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता। सबका तो ये इनकी स्पेशलिटी के आधार पर होना चाहिए। जो आपने बताया है बिल्कुल सही है, पर ऐसे नहीं कि ये भी आ से शुरू हो रहा है, ये भी आ से शुरू हो रहा है, ये भी आ से शुरू हो रहा है। कभी कभी जैसे कुछ नहीं तो ऐसे ही कर दो, नहीं पता चल रहा, तो उटपटांग लॉजिक नहीं होगा। अदरक पेड़ के जमीनी यानी जड़ से प्राप्त होता है, बाकी सब पेड़ के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही लॉजिक होंगे इनमें। नेक्स्ट है कोयला, लकड़ी, लकड़ी है ना, ये लकड़ी है। हाँ, ये लड़की नहीं दिखे इसलिए लकड़ी लिख देता हूं क्लियर। लकड़ी, कोयला, लकड़ी, मशाल, मशाल और गैस।
अब देखो, जैसे कुछ जिन शब्दों की आपको 3 क्वेश्चन दिए, ये तीनों आपने कर लिए, और अगर नहीं हुए हैं तो केवल नॉलेज की वजह से। अब जैसे यहाँ पे हैं, तो ये चारों शब्द आपने सुने हैं कि नहीं, पर एक्चुअल में इनका मतलब आप जानते हैं कि नहीं। अब बताओ मशाल क्या है, तो आप दूसरे शब्द में यानी सिनोनिम नहीं बता पाएंगे आप इसका। कोई एग्जाम्पल दे रहे होंगे, सर ऐसे 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 पुराने समय में, है ना, ऐसा कुछ इस तरीके से सोच रहे होंगे। चलो बताओ आप मशाल का मतलब क्या। मशाल देखी है आपने, कहाँ देखी है? पुराने नाटकों में देखी है, ठीक है। अच्छा, किस उपयोग में ली जाती थी? रोशनी के लिए। अब रोशनी के लिए अब लोग रोशनी के लिए अब यूज नहीं करते क्या? मशाल की जगह क्या करते हैं? टॉर्च। तो मशाल को अंग्रेजी में टॉर्च ही बोलते हैं। अरे गूगल कर लो आप, मशाल का गूगल कर लो आप, टॉर्च बताएंगे। और अब टॉर्च हम क्या, टॉर्च इंग्लिश का ही शब्द है ना, पर हमने कभी गौर नहीं किया कि टॉर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, हालांकि इनमें दिक्कत नहीं आती है। आपका पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में होता है ना, पर इंग्लिश मीडियम के भी तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हिंदी में बोले तो ही पता चलते हैं, और हिंदी मीडियम के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में बोले तो पता चलते हैं। तो बोलचाल की भाषा में अपन जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हीं को अच्छे से जान पाते हैं। तो इसमें अब बताओ अलग क्या है? यही अलग है। अब क्यों? ये फ्यूल है, ईंधन है ये सब, और ये मशाल एक टॉर्च हो गई, एक यंत्र हो गया, ठीक है। एक आधा और देखते हैं थोड़ा सा जो अलग दिखे। अच्छा, कुछ जैसे मंथ नेम आ जाते हैं कई बार, जैसे एक एग्जाम में आया भी था, नवंबर, अगस्त, जनवरी और अक्टूबर। ऐसे नहीं, मन से नहीं, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसे नहीं इसमें ठंड ज्यादा पड़ती है, इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस आधार पे नहीं। जनवरी क्यों? नहीं, लाइन से तो कहा, पहला महीना थोड़ी होता है नवंबर। ये खुद सीक्वेंस में नहीं है, इसमें क्या सीक्वेंस अपन बना सकते हैं। तो देखो इनमें आप है ना, जब भी मंथ नेम हो तो आप उनमें पहले डेज काउंट करना, कहीं डेज के हिसाब से तो नहीं है। तो इनमें देखो, अगस्त, जनवरी और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं, और नवंबर में 30 दिन होते हैं, ये इसलिए अलग है। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, है ना, तो ये डेज के अकॉर्डिंग देखना आप, मंथ नेम जैसे आए थे। एक और बताना, चलो। चमगादड़, कौआ, कोयल, कबूतर। अच्छा, इसके बारे में आप जानते हो? देखा है क्या चमगादड़? सब काम ही उल्टे इसके, है ना, देख लो आप। जैसे ये रात में सोते हैं तो ये रात में जागता है, ये दिन में सोता है, ये दिन में जागते हैं तो ये दिन में सोता है, ये सीधे सोते हैं, ये उल्टा सोता है ना, और भी कई सारे हैं। पर इस आधार पर मत करना कि ये तीनों काले हैं, ये या ये तीनों कैसे शुरू हो रहे हैं, ये का की वजह से नहीं है, ये है ना, इनके स्पेशलिटी के आधार पर चमगादड़ अलग है। और भी देखो एक बार, भूकंप, तूफान, सूखा और विस्फोट।
लॉजिक, हाँ, ये प्राकृतिक नहीं होता क्या? नहीं हो सकता है प्राकृतिक भी, विस्फोट जैसे ज्वार भाटे जो उत्पन्न होते हैं। हाँ बताओ आप पीछे, ये एरिया कितना कवर करता है भाई? अच्छा अब लॉजिक बोलो, अब क्या लॉजिक रहेगा? सूखा और विस्फोट में से, मतलब सूखा सूखा होता है और विस्फोट, तो कैसे मतलब सूखा सूखा किस आधार पर? देखो आंसर मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, ये बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक के साथ साथ है ना, प्राकृतिक के साथ साथ ये मानवीकृत भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। ये मैन मेड होते हैं क्या? ये कृत्रिम होते हैं क्या? मानवीकृत होते हैं क्या? ये नहीं है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, स्पेशलिटी इसके अंदर देख रहे थे हम, हमें देखनी इसमें है बस। और कैसे कह रहे हैं, जैसे आपने बोला था सबसे पहले कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं देखना ये क्या है, आप इनमें सिमिलरिटी देखो, प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये प्राकृतिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो प्राकृतिक ही है, ये प्राकृतिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे देखो, जैसे खरगोश, कुत्ता, बकरी और ऊंट, बकरी, कुत्ता, ऊंट, खरगोश, क्यों? घास नहीं खाता है, ऐसे तो दूध भी नहीं देता है। देखो चलो अभी एक बार और दूसरा लिखता हूं, शेर, कुत्ता, बकरी और यहां पे भी मैंने लिख दिया ऊंट, दोनों में कुत्ता है, क्यों? देखो ये वेज नॉन वेजिटेरियन दोनों ही है, होता है इसलिए। अब जैसे ये इनके साथ आया, ये वेजिटेरियन है, तो ये नॉन वेजिटेरियन नहीं, दोनों है, ये सर्वाहारी है ये। अब यहां ये हो गया, जैसे ये वेजिटेरियन हो गए, इनको छोड़ो, ये केवल वेजिटेरियन है, मतलब ये मांस नहीं खाते हैं, ये मांस ही खाता है और ये दोनों खाता है, तो ये दोनों जगह कुत्ता ही आ रहा है, ठीक है, ये सर्वाहारी है इसलिए। चलो बाकी तो नॉलेज वाले क्वेश्चन है ये, एक आपका जैसे एग्जाम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में जो पूछे हैं अलग अलग एग्जाम में, और लगभग अगर रिपीट होते हैं तो यही वाले रिपीट होते हैं आपकी एग्जाम में। तो आपकी एग्जाम में क्या 3-4 क्वेश्चन जो एग्जामिनर रखता है वो कट कॉपी पेस्ट ही होते हैं कहीं ना कहीं से, हाँ उन मतलब स्पेशली वो बनते नहीं है कि अलग से बनाए हों। तो ऐसे ही शब्द कहीं से भी उठाकर रख देता है, जैसे नदी, तालाब, समुद्र और महासागर। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो और आप और बता रहे, इसके अलावा क्या है? नदी। देखो समझना, जैसे तालाब है, तालाब में भी पानी स्टोर होता है, स्थिर रहता है, बहता नहीं है। समुद्र में भी पानी स्थिर रहता है, स्थिर मतलब
अब आप कहोगे कि स्थिर कहाँ रहता है, वहां तो पानी मतलब, तो वो बहता नहीं है, वो उसी में मतलब, हाँ वाइब्रेशन की वजह से है, वो केवल है समुद्र में ही पानी, वो समुद्र से कहीं जा रहा है क्या? नहीं, स्टॉक ही तो है वहां पे भी पानी, और महासागर में भी स्टॉक है पानी, लेकिन नदी एक पानी के जाने का रास्ता है, और इसमें पानी जो है फ्लो में रहता है तो नदी से तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी समुद्र की तरफ जाता है या अन्य नदियों में मिलता है, इनमें पानी स्थिर रहता है और इसमें फ्लो में रहता है। तो समुद्र में भी पानी फ्लो में नहीं रहता, मतलब वो एक ही जगह पर है, इसलिए नदी इसमें आंसर था। एग्जाम ये भी एसएससी वाला क्वेश्चन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज होती है उनमें एसएससी वाले क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, वहीं से लेता है। जो दिल्ली पुलिस में है तो एसएससी के, रेलवे में आ रहा है तो एसएससी वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, उनमें एसएससी को कॉपी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट, टेरिलिन, नाइलॉन, सूती और पॉलिस्टर, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। टेरिलिन, नाइलॉन, नाइलॉन, सूती, पॉलिस्टर। नाइलॉन क्यों? बाकी बताओ आप, तो जो भी गलत है तो वो सही होगा ना। नाइलॉन आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए तो सही नहीं बनते इसके। देखो, जो टेरिलिन, नाइलॉन और पॉलिस्टर है, ये सब विदेशी कपड़े की क्वालिटी है, ये सब विदेशी कपड़े की क्वालिटी है। और सूती मतलब कॉटन, ये खादी के अंदर ही आता है कॉटन भी, है ना, तो ये स्वदेशी है, बस ये है इनमें डिफरेंस। बाकी है चारों कपड़े की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी। अब इनके फायदे हैं कि नुकसान है, वो तो नुकसान के लिए तो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है ना। और बाकी देखें अगर कमी या खासियत सब में, तो किसी में सब में ही कमी और खासियत मिलेगी आपको, अच्छाई भी मिलेगी और कमी भी मिलेगी। अब आपके हिसाब से ये अच्छा नहीं है, हो सकता है किसी के हिसाब से ये अच्छा नहीं हो। क्यों? ये ज्यादा ठंड पड़ रही वहां पे ठीक होगा, और जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही वहां ठीक है कि ये बहुत जल्दी ठंडा होता है। ये गर्मी में भी ठंडा रहता है, तो ठंडी में तो मामला खराब ही करेगा, तो फिर उन लोगों के लिए तो ये बेकार है ना। जैसे आपने नाइलॉन बताया, तो इसके आधार पर नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं का स्थान बदलने से या वहां के वेदर बदलने से उनकी स्पेशलिटी चेंज हो जाती है, उनका उपयोग चेंज हो जाता है। चलो एक और, जैसे आपने कई शब्द सुने होते हैं तो कर पाते हैं, जैसे गैलन सुना है क्या? गैलन, पाउंड, टन, किलोग्राम। जो नहीं सुना वो आंसर पाउंड है, ये है ना पाउंड। टन अलग है, हाँ टन लिखा है, टन, टन है ये, है ना, ये लो गैलन। इसके अलावा किसी का कोई आंसर? गैलन क्यों? हाँ लिक्विड की यूनिट है ये, लिक्विड की यूनिट है, यानी तरल पदार्थ को, लिक्विड को मापने की इकाई है गैलन, सुनी है ना आपने। और पाउंड, टन और किलोग्राम वेट के लिए है, वजन के लिए है, वजन की यूनिट है, इसलिए अलग है। अलग बताना है आपको, बैलगाड़ी, साइकिल, या साइकिल रिक्शा भी बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं। इसके अलावा स्कूटर,
और स्लेज, ये मैं बताऊंगा। पर जैसे आपने सुना है स्लेज शब्द, जैसे नहीं सुना है तो आपका आंसर क्या हो सकता है? देखो जैसे नहीं सुना है उस वजह से गड़बड़ हो रही है। स्लेज मतलब होती है कुत्ता गाड़ी, कुत्ता गाड़ी नहीं देखी? बर्फीले स्थानों पर, पर्यटन स्थानों पर, बर्फीले पर्यटन स्थानों पर जो घूमने के लिए वो 4-5 कुत्ते बंधे रहते हैं लंबे लंबे बालों वाले, और उसके पीछे छोटी सी गाड़ी होती है, 2 सीटर या 1 सीटर, शायद 2 सीटर होती है ना? हाँ 2 सीटर होती है, वो स्लेज होती है। अब उसको मैं अब देखो जैसे कई ऐसे नाम होते हैं जिनका हिंदी में मतलब कुछ अलग तरीके से ही होता है, पर इसलिए उसको बोलचाल में भी इंग्लिश में ही रखते हैं शब्द को। तो वो कुत्ता गाड़ी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसका नाम हो गया, हाँ स्लेज बोलते हैं। बाकी बैलगाड़ी को तो बैलगाड़ी ही बोल रहे हैं अपन। तो इसमें क्या है, बैलगाड़ी, साइकिल और स्लेज बिना फ्यूल के चलता है, और स्कूटर के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, इसलिए अलग है। ये वाले जो क्वेश्चन है आपके पहले तो खूब आते थे, आजकल बहुत कम हो गए हैं एसएससी में, तो उसका प्रभाव आपकी एग्जाम में भी रहेगा कि हो सकता है आपकी एग्जाम में भी ऐसे नहीं रखे ऐसे शब्द, पर अगर आए तो वो नॉलेज वाले क्वेश्चन है तभी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपके इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन के अलावा नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर्स क्लासिफिकेशन, अक्षर। अब देखो जैसे 4 ऑप्शन में मैं नंबर लिख दूं अलग अलग, अभी तो शब्द आ रहे थे, अलग अलग नंबर लिख दूं, तो आपको नंबर में देखना क्या है कि अलग कौन सा नंबर होगा। तो इसमें ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये आपको याद होने चाहिए तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला भी चलता है, 4 अलग अलग नंबर हैं, तो हम देख रहे हैं कि 3 नंबर तो एक ही डिजिट से डिवाइड है, एक किसी स्पेशल नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और कोई एक ऑप्शन में वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा अलग ऑप्शन हो जाता है। तो ये नंबर वाले क्वेश्चन, यहाँ पे जो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और एक जो लेटर्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो अपन आगे की क्लास में फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक यही रहेगा आगे भी, क्लासिफिकेशन वाला, पर वो कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स टॉपिक है वो, तो वो कर रखे तो सीधा केवल अपन अगली क्लास में एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।